हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। एक न्यू फंड ऑफर आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है इंडियन मार्केट में। सेबी ने इन्वेस्टर्स को, जैसे गोल्ड में अभी ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स अवेलेबल थे, वैसे ही सिल्वर में भी एंट्री अलाउ किया है काफ़ी देर के बाद में। इट वाज लॉन्ग अवेटेड डिसीजन। तो अभी आप सिल्वर में भी एक्सपोजर ले सकते हो, वो भी बिना किसी स्टोरेज कॉस्ट के, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी प्योरिटी रिस्क के, बिना किसी चोरी के डर के। दोस्तों, ये जो एनएफओ है ये 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 22 तक ओपन है, और उसके बाद में कुछ पीरियड बाद में ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। इसमें जो इस पीरियड में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 100 रुपीज़ का रहता है। इसके जो फंड मैनेजर है मिस्टर गौरव चिकाने हैं। हालांकि फ़ंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल इसमें एक्टिव मैनेजमेंट के तुलना में काफ़ी कम रहता है, बट दिस इज़ ही विल बी ट्रैकिंग द फंड, और ये ट्रैक करते रहेंगे। जो इसका जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क को ट्रैक करते रहेंगे। इसका बेंचमार्क जो है एक्चुअली लंदन का जो बुलियन मार्केट है। सो देयर इज़ अ फर्म विच डिसाइड्स कि इसका सिल्वर का जो प्राइसिंग कैसे रहना चाहिए। तो उस प्राइसिंग को इंडियन कॉस्ट में वो ट्रैक करते रहेंगे। फंड मैनेजर्स रोल विल बी टू हैव अ ट्रैकिंग एरर विद इन द नॉर्म्स, और उनका ये रोल रहेगा कि ये सिल्वर की डोमेस्टिक प्राइस को, प्योर सिल्वर की डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक करते रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर एज अ असेट क्लास, ये इसका क्या पोजीशनिंग है। तो दोस्तों, जैसे अलग अलग असेट क्लासेस है, जिसमें इक्विटी हमको पता है जो स्टॉक मार्केट है, डेब्ट हमको पता है या फिक्स्ड इनकम पता है कि जिसमें बॉन्ड्स आती है, एफडीज आती है, और सिक्योर्ड डेट फंड्स आते हैं। वैसे ही एक असेट क्लास है जिसको बोलते हैं कमोडिटीज़। तो ये कमोडिटीज़ में अलग अलग कमोडिटीज़ आती है, जिसमें गोल्ड भी आता है, ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है, और उसी में सिल्वर भी आता है। सिल्वर अभी सेबी ने ओपन कर दिया है जनवरी 22 से फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट वाया ईटीएफ, और अभी आने वाले समय में इंडेक्स फंड्स भी आएंगे। आईसीआईसीआई इज़ द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग दिस ईटीएफ इनटू द मार्केट। समझ लेते हैं पहले सिल्वर में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है। पहले तो प्रोडक्ट को समझ लेते हैं कि सिल्वर एक फिज़िकल टेंजिबल असेट है, ये कोई इमेजिनरी असेट नहीं है। तो आप इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, और क्राइसिस कंडीशंस में, जैसे कि हम इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि इसका फॉल जो है वो बाकी इक्विटी मार्केट जैसे क्राइसिस में नीचे जाता है, तो यहाँ पे उस एक्सटेंट का फॉल नहीं होगा, और उसके कारण हमारे को जो है वो पोर्टफोलियो, हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो क्राइसिस में हेज्ड कंडीशन में रहेगा। सिल्वर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फॉर्म में मिलेगा। इसका ये मतलब हो गया कि हमको हमारे पास डीमैट रहना इस लेवल पे ज़रूरी है। सिल्वर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रिसाइक्लेबल नहीं है। उसके कारण इसका जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे बढ़ते ही जाएगा। और सिल्वर की सबसे ख़ास बात यह है, ईटीएफ का तो बेनिफिट ये है कि इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, और सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी यूज़ के लिए नहीं, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में भी काम में आता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम में आता है, इवन सैटेलाइट्स में भी इसका यूसेज होता है। तो इन चीज़ों के कारण इसका डिमांड सिर्फ एक कंसिस्टेंट डिमांड है जो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जाएगा। चलो अभी पहले पैसे पानी की बात कर लेते हैं कि सिल्वर के जो रिटर्न्स है वो किस लेवल के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी की कंडीशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आने वाले 5 to 10 ईयर्स में सिल्वर में 8 to 10% का एनुअलाइज रिटर्न दिखता है। यदि मैं लास्ट 4 ईयर्स की बात करूँ तो सिल्वर के एब्सोल्यूट रिटर्न्स इंडियन टर्म्स में, इंडियन रुपी के टर्म्स में 63% लास्ट 4 ईयर्स में आया है। तो इसको यदि हम लोग एनुअलाइज करें तो ये भी डबल डिजिट से ज़्यादा का रिटर्न्स आता है। 12 से 13% का रिटर्न्स सिल्वर ने लास्ट 4 ईयर्स में दिया हुआ है। तो 8 to 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना विल बी फेयर।
अभी सिल्वर की यूसेज कहाँ कहाँ पे है, तो सिल्वर की यूसेज रिन्यूएबल एनर्जी में है, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूसेज है, जो सबसे बड़ा यूसेज है, क्लोज टू 20% यूसेज जो इंडस्ट्रियल, क्लोज टू 40% यूसेज ये जो है इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ज्वेलरी में यूसेज है, तो ज्वेलरी का जो यूसेज है ये रिसेशन का पीरियड भी रहे तो ज्वेलरी का यूसेज एक कंसिस्टेंट रहता है, और इन्वेस्टमेंट में भी इसका यूज़ है। वर्ल्ड वाइड यदि कंजम्पशन की बात करें तो अराउंड 900 मिलियन आउंस ये एक ब्रिटिश यूनिट है। तो एक आउंस 1 kg यानी लगभग 35 आउंस के आसपास होता है। तो इसका जो यूसेज है वो यूसेज ये 4 फैक्टर्स में है। रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 10% के आसपास है, और इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हाईएस्ट यूसेज है जो 40 टू 45% के रेंज में जाता है। तो इसलिए सिल्वर जो है, अभी जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स आर प्रिजर्विंग और इसका मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लिंक्ड है, पर ये हो सकता है कोई सेंट्रल बैंक इसको डीलिंक कर दे, तो उसका जो सेंट्रल बैंक्स का जो यूसेज है वो यूसेज फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कम हो सकता है अगर नॉन फिएट करेंसीज में जाते हैं या आगे डिजिटल रिवॉल्यूशन होता है। इट मे नॉट बी बैक्ड बाय अ फिजिकल गोल्ड टोटली, पर सिल्वर का ऐसा नहीं है। सिल्वर का मेजर यूसेज जो है वो इंडस्ट्रियल यूसेज है, तो उसके कारण सिल्वर में हमेशा एक कंसिस्टेंट डिमांड बना रहेगा। तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अभी ये समझ लेते हैं कि जैसे सिल्वर है वैसे जैसे सिल्वर का यूसेज है तो इसका जो डिमांड है वो डिमांड, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बहुत मैटर करता है। अराउंड 35 टू 40% का इंडस्ट्रियल डिमांड जो है उसका ट्रेंड कैसे है ये समझ लेते हैं। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये रेड लाइन इज़ द इंडस्ट्रियल डिमांड, और जो वाइट लाइन है, जो ब्लू बार है, दैट इज़ द टोटल डिमांड। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसका मतलब है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड एक कंसिस्टेंट डिमांड रहेगा, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है लास्ट 8 to 10 ईयर्स से, तो इसमें ओवर द ईयर्स सिल्वर का जो डिमांड है वो बढ़ते जाएगा, और क्योंकि इसका डिमांड बढ़ते जाएगा तो इसका प्राइसिंग भी जो है वो नॉर्थवर्ड मूव हो सकता है। और ये दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सोलर पैनल्स है, फिर इलेक्ट्रिकल वर्किंग के लिए ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट पर्पस, सभी तरफ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। बट इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और अप्लायंसेस में फ्यूचर डिमांड जो प्रेडिक्शंस है वो प्रेडिक्शन ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी जो आगे इम्पोर्टेंट होगा उसमें भी सिल्वर का डिमांड है, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल डिमांड इज़ लाइकली टू पिकअप इन द फ्यूचर। तो जहाँ भी डिमांड पिकअप होता है वहाँ पे देयर इज़ लाइकलीहुड ऑफ मेकिंग मनी। अगर गोल्ड की तुलना में गोल्ड टू सिल्वर रेशो देखें तो अगर माने व्हाट इज़ द रेट ऑफ माने व्हाट इज़ द कंजम्पशन ऑफ गोल्ड पर यूनिट कंजम्पशन ऑफ सिल्वर, तो यदि गोल्ड का डिमांड पीक में आपने देखा होगा कि जैसे अप्रैल 2020 में ये डिमांड पीक में गया था, क्योंकि तब अनसर्टनटी थी तो गोल्ड का डिमांड ज़्यादा था, और क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा सा वीक एक्सपेक्टेड था तो सिल्वर का डिमांड कम गया था। पर आज की डेट में यानी आप अभी अगर दिसंबर 21 में देखें तो इट इज़ एट अ फेयर एवरेज। इसका मतलब है कि सिल्वर इज़ प्राइस्ड फेयरली एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड। तो ये आज का जो एंट्री पॉइंट है, सो दिस इज़ अ फेयर एंट्री पॉइंट। और यहाँ से आप अगर पिछले 5-6 महीने का ट्रेंड देखो मार्च ऑनवर्ड्स, तो एक स्टेडीली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी पिकअप करेगी तो सिल्वर का डिमांड जो है वो पिकअप करेगा, और रिसेशन में भी ये अच्छा वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। जस्ट टू गिव यू द डेटा, सब प्राइम क्राइसिस में जब जो 2008 में हुआ था तब मार्केट्स जो थे वो मार्केट 54% टूटे थे, पर सिल्वर ने तब 13% का राइज दिया था। उसके बाद 2013 में एक
टेपर टेंट्रम करके इवेंट हुआ था, जिसमें फेड ने जो अपने प्राइसेस है या जो अपना जो मनी प्रिंटिंग है उसको कंट्रोल किया था, लिक्विडिटी कंट्रोल मेजर्स लिए थे। तो तब 7% से मार्केट करेक्ट हुआ था। उस टाइम पे सिल्वर 6% से करेक्ट हुआ था, यानी उस सिल्वर ने प्रोटेक्ट किया था पैसे को। और कोविड के समय में देखते हैं जब मार्केट 37% टूटा था, तब भी सिल्वर 22% ही टूटा था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए यानी 15% का आउट परफॉर्मेंस था। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो बैड फेज़ में भी सिल्वर ने मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को या इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। और उसका रिलेशन इन्वर्स रिलेशन दिखता है। इसका मतलब कि ये एक हेजिंग के लिए, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। तो क्योंकि ये नई चीज़ है, मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आया हुआ है, इसके बाद में आपको दिखेगा काफ़ी सारे ETFs मार्केट में आ सकते हैं, आएंगे, और उसके बाद इंडेक्स फंड्स भी आएंगे। तो इन्वेस्टर्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर का भी एक्सपोजर गोल्ड के साथ लेना चाहिए। ये जो एक्सपोजर है ये कमोडिटी, एज अ कमोडिटी टोटल एक्सपोजर 20 से 25% का रहना चाहिए एंटायर पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप इसमें इक्विटी जैसे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर आप महंगाई से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण आप सिल्वर में ज़रूर एक्सपोजर लीजिए, पर ये ध्यान में रखिए कि आपका टोटल एक्सपोजर 20 से 25% के कंबाइंड एक्सपोजर, यानी गोल्ड और सिल्वर का कंबाइंड एक्सपोजर 20 से 25% से ज़्यादा न हो। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका अपना डिसीजन है। आपका डिसीजन आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के लीजिए। करेक्ट डिसीजन ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे और आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारी वैल्यू एडेड चीज़ें मिली होगी। अगर नई नई चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।